तो यहाँ पे बेसिकली मैं टारगेट केवल कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ एंड ये कुछ आज का प्लान होने वाला है। ये नोट्स है कुछ नोमेश सर का जो कि मैंने पिछले साल बनाया था, तो इसी हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सभ्या सचिन एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 24 मई और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:45 एंड जैसा कि 9 बजे से हमारे एमआर सर का क्लास भी है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं कोई प्रॉपर शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लाइक कोई टाइम टेबल, क्योंकि मैं जो है घूमने के लिए आया हुआ हूँ नानी नाना के घर में। तो अभी दिल्ली में हूँ, तो मैं प्रॉपर जो प्लेस हूँ जहाँ पर मैं पढ़ाई करता हूँ वहाँ पर नहीं हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली मैं टारगेट केवल कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ एंड लाइव क्लास में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री फॉलो कर रहा हूँ, बायो तो कर नहीं रहा हूँ। तो उस बायो का मैं बेसिकली आज सोचा हूँ कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स वाला जो चैप्टर है जूलॉजी का, वो मैं कंप्लीट करने का आज सोचा हूँ। पूरा नोट्स के थ्रू जो नोमेश सर अभी करा रहे हैं लाइव क्लास में, वो मैं पूरा आज ही कंप्लीट कर लूँगा। एंड मोल कॉन्सेप्ट के भी मेरे 2 लेक्चर जो है नहीं हुए हुए हैं, वो मैं कंप्लीट करूँगा। एंड ये सब कुछ आज का बेसिकली टारगेट होने वाला है। तो देखता हूँ कर पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरा मोल कॉन्सेप्ट का 2nd और 3rd लेक्चर जो है बैकलॉग में है। एंड फिजिक्स की बात आती है तो फिजिक्स मैंने बेसिक मैथ कर लिया है पूरा, मतलब 1 शॉट से, जैसा कि आपने देखा भी होगा मेरे प्रीवियस ब्लॉग में, तो 1 शॉट से कर लिया है। एंड बस अभी जो है मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा बेसिक मैथ का, तो लगभग कंप्लीट ही है। तो इसलिए मैं जो लाइव लेक्चर चल रहा है एमआर सर का, वो तो मैं नहीं करने वाला हूँ। तो अभी मैं मोल कॉन्सेप्ट करूँगा। मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 मुझे आज करना है। एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स जो है वो मैं नोट से करूँगा। तो ये कुछ आज का प्लान होने वाला है। तो इस ब्लॉग को एंड तक देखना, आज कैसा डे जाता है वो सब कुछ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैं क्या टारगेट कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं एट द एंड ऑफ ब्लॉग, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस ब्लॉग को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:20 और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बायो का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला ये चैप्टर। तो आप देख सकते हो ये नोट्स है कुछ नोमेश सर का जो कि मैंने पिछले साल बनाया था, तो इसी से मैं बेसिकली रिवाइज करने वाला है। उसके बाद एक बार एनसीईआरटी की भी रीडिंग कर लूँगा। तो ये अभी कुछ प्लानिंग होने वाला है। तो देखता हूँ कितने देर लगते हैं, इसको करने के बाद ही मैं आपसे मिलूँगा। ये चेकआउट करो गाइस, बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, इसलिए मैंने सोचा बाहर ही आकर पढ़ता हूँ। तो अभी मैं बाहर ही पढ़ूंगा, तो आप थोड़ा बहुत टाइम लैप्स एंजॉय करें एंड मैं पढ़ाई को एंजॉय करता हूँ। तो फाइनली का इस टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 12:45 और मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स वाला जो चैप्टर है। ये मैंने पूरा रिवीजन भी कर लिया एंड साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है। अब गाइस बहुत लोगों का क्वेश्चन आता रहता है कि हमने 10th कर लिया, अब हमें नीट की प्रिपरेशन करनी है तो हम कैसे करें। तो पीडब्ल्यू जो है लेकर आ गया है आप लोगों के लिए अर्जुना नीट 2.0 बैच। तो गाइस इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जो है पूरा कंप्लीट 11th बोर्ड एंड नीट का जो सिलेबस है वो कराया जाएगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 29 अप्रैल से। एंड इसमें जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी और बोटनी, ये चारों सब्जेक्ट जो आपको पूरा कराया जाएगा। एंड इसमें जो क्लासेस होगी वो होगी 6 डे इन अ वीक एंड 2 क्लासेस इन अ डे आपको देखने को मिलेगा। एंड इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ डीपीपी, मॉक टेस्ट और भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। अब गाइस बात आती है अगर आप ड्रॉपर हो, तो ड्रॉपर के लिए भी पीडब्ल्यू एक अलग से बैच लेकर आया है, जो कि इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट नीच बैच है, जो कि यकीन 2.0 बैच है, जिसमें कि आपको रोड मैप दिखाया जाएगा 250 से लेकर 650 तक का। और ये बैच जो है उनके लिए जो नीट 2024 को क्लियर करना चाहते हैं एंड खुद को एक डॉक्टर बनता देखना चाहते हैं। और ये बैच जो स्टार्ट हो चुका है गाइस 18 मई 2023 से ही। तो इसका जो प्राइस है वो 4400 है। बट गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे SAB150, इससे आपको 150 का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको बैच जो है 4250 का ही पड़ेगा। एंड गाइस इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा मैं बताना चाहता हूँ, लाइक लेक्चर बाय 2 सेट ऑफ टीचर्स, टीम अल्फा एंड टीम लेजेंड एंड टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा, जो कि आपका एवरी संडे होता हुआ दिखेगा। एंड डीपीपी आपको इसमें देखने को मिलेगा एंड वीडियो सॉल्यूशन इन डिटेल्ड बाय क्लास टीचर, एनसीईआरटी डिस्कशन और पीवाईक्यू का भी डिस्कशन देखने को मिलेगा एंड रिवीजन, शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेगा, फॉर्मूला शीट देखने को मिलेगा एंड साथ ही साथ माइंड मैप भी देखने को मिलेगा। एंड गाइस इस बैच को के साथ साथ आपको एक स्पेशल ऑफरिंग भी मिला है, जो कि है कि अगर आप इस बैच को अभी परचेज करते हो तो आपको है यकीन 2023 1.0, 2.0 और 3.0 फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इस साल का जो यकीन 1.0 2024 है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक बैच के प्राइस पे आपको 5 बैचेस देखने को मिल रही है, मतलब मल्टीपल टीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं एक बैच के प्राइस पे। साथ ही साथ इसमें आपको और भी स्पेशल फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि केवल 2024 के बैच में ही लॉन्च किए गए हैं पीडब्ल्यू की तरफ से। लाइक मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। एक बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड से रिलेटेड कि अभी वो आपको प्रेजेंटली देखने को नहीं मिल रहा है, विद इन 10 डेज में आपको जो है वो शो होने लगेगा। और साथ ही साथ आपको
उसमें टेस्ट एनालिसिस देखने को मिलेगा एंड PW मेंटरशिप बाय थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी लोग ज्वाइन हो चुके हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो ये सारे फीचर आपको देखने को मिल रहे हैं अर्जुना नीट 2.0 और साथ साथ यकीन 2.0 बैच के साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ PW एक स्पेशल बुक भी लेकर आया जो कि PYQ बुक है, जो कि 36 ईयर वाला बुक है। इसमें गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पेशल आपको ऑफरिंग क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी इस बुक के अंदर, जो कि चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 100% क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा एंड क्यूरेटेड बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज एंड ऑल नीट एंड AIM PMT क्वेश्चन जो है कवर्ड है फ्रॉम पास्ट 36 ईयर्स एंड 100% सॉल्यूशन वेरीफाइड फ्रॉम NTA आंसर की। तो सब कुछ आपको मतलब एकदम राइट मिलेगा क्योंकि NTA से ये वेरीफाइड है एंड इसके अलावा हमारे पास 11 ईयर बुक भी है। तो इस बुक को भी आप बाय कर सकते हो क्योंकि बहुत लोग पूछते रहते हैं कि कौन सा बुक ले। तो PYQ बुक तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है क्योंकि PYQ बेस्ड ही कोई भी नीट का पेपर आप देख लो वो PYQ बेस्ड ही होता है 70 to 80%। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये बुक जरूर ले लें अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेना ही है तो ये बुक पर आप जा सकते हो। चाहे आप बुक ले रहे हो या नहीं तो आप अर्जुना नीट 2.0 बैच या यकीन 2.0 बैच कुछ भी ले रहे हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SAB150, जिससे कि आपको इंस्टेंट 150 का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा और आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली जाकर बाय कर सकते हो। तो फाइनली गाइस ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 1:30 और मैं अभी जाने वाला हूँ बेसिकली सुधांशु सर का लेक्चर नंबर 2 देखने मोल कॉन्सेप्ट का, जो कि मेरा बैकलॉग है लेक्चर नंबर 2 और 3 एंड आज 4 हुआ होगा। तो आज मेरा बेसिकली टारगेट जो है वो है 2 और 3 को कंप्लीट करना। तो देखता हूँ कितना टाइम लगता है, लगभग 1 hour 45 या 1 hour 50 मिनट का लेक्चर है। तो उसे मैं 1.5x में देखूंगा बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने पूरा रिवाइज किया हुआ है, जैसा कि उम्मीद वाले लेक्चर से भी, जैसा कि आपने देखा होगा स्टडी इन ट्रेन वाले ब्लॉग में, जिसमें कि मैंने उम्मीद वाले लेक्चर से कंप्लीट किया था अपना पूरा मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर। तो इसलिए मेरा वो लगभग रिवाइज किया हुआ है ये, तो मुझे उतना दिक्कत आने वाला नहीं है मोल कॉन्सेप्ट में। तो इसलिए मैं 1.5x में देखूंगा। तो देखता हूँ कितने देर लगते हैं, तो उसे करने के बाद ये मैं मिलूंगा। तब तक आप टाइम लैप्स एंजॉय करें। तो गाइस लगभग टाइम हो गया 4:10 और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा कंप्लीट हो चुका है लेक्चर नंबर 2 जो मोल कॉन्सेप्ट का था, जो सुधांशु सर से मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया है विथ नोट्स एंड लेक्चर नंबर 3 भी मैंने लगभग स्टार्ट कर दिया है। तो वो मैं आपको बीच में बताना भूल गया था कि मैं लेक्चर नंबर 2 कर गया हूँ, तो इसलिए मैं सोचा कि एक बार आकर आपको बता दूँ एंड उसके बाद फिर से लेक्चर नंबर 3 का भी स्टार्ट कर दूं। तो वो मैं कंप्लीट करने के बाद ही आपसे मिलूंगा एंड देखता हूँ अगर होगा तो आज मैं लेक्चर नंबर 4 भी कंप्लीट कर ही लूँगा, क्योंकि गाइस मैं बताना चाहता हूँ बैकलॉग रखना ही क्यों, तो क्योंकि मैं मोल कॉन्सेप्ट का जो है लेक्चर वो मैं पूरा कर रहा हूँ, मतलब कि डिटेल्ड भी कर रहा हूँ एंड मैंने उम्मीद से तो कर ही लिया है। तो इसलिए मैं इससे जो है 1.5x में कर रहा हूँ। तो मे बी मैं आपको आज कोशिश करूँगा कि लेक्चर नंबर 2, 3 और 4 तीनों कर ही लूँ लेक्चर, जिससे कि मेरा बैकलॉग ना रहे एंड कल मैं लाइव में देख पाऊँ मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर सुधांशु सर का। तो अभी मैं वही करने की कोशिश करूँगा। तो इस व्लॉग को बस आप एंड तक देखना, आपको पता भी चल जाएगा कि मैं कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं अपना टारगेट। तो बने रहे इस व्लॉग में। तो फाइनली गाइस टाइम हो गया ऑलमोस्ट 5:40 और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा कंप्लीट हो चुका है 3rd लेक्चर भी मोल कॉन्सेप्ट का। 4th लेक्चर रह रहा है जो कि गाइस मैं आज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि गाइस ज़्यादा लेक्चर देखना भी सही नहीं है। तो मैं उसी को रिवाइज करूँगा जो मैं कर चुका हूँ। मैंने जो नोट्स बनाया है, शॉर्ट नोट्स टाइप का बनाया है ये 2 लेक्चर से, तो वो मैं रिवाइज करूँगा एंड क्वेश्चन बेसिकली मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ मैक्सिमम। तो जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया मतलब कि लेक्चर में, वो तो मैंने साथ ही साथ कर ही लिया और लाइक DPP दिया गया है, पी को मैं करूँगा। तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को एंड कर दूँ, जिससे कि होगा क्या कि मैं एडिट कर लूँगा आज रात में ही एंड कल आपके पास ये ब्लॉग आ जाएगा। नहीं तो अगर मैं रात तक इस ब्लॉग को खींचूंगा तो फिर कल भी मैं जो है आपको ब्लॉग शाम में दे पाऊँगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सुबह में ही आपको ब्लॉग दे दूँ। तो इसलिए इस ब्लॉग को अभी एंड करूँगा और मेरे लिए भी सही रहेगा एडिट करना, बिकॉज मैं फ्री टाइम में, जैसे कि अभी मेरा फ्री टाइम होगा, अभी मैं थोड़ी देर का ब्रेक लूँगा लगभग आधा घंटे या 1 घंटे का। तो इसलिए उस समय ही मैं लगभग पार्ट जो है ब्लॉग का वो एडिट कर लूँगा। तो इसलिए मैं अभी ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अच्छा लगा होगा ब्लॉग तो लाइक कर देना और ऐसे ब्लॉग देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।